में हम देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें मेनली 3 टाइप्स होते हैं: प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, प्रोवाइडिंग, परचेजिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। Any action that involves producing, distributing or consuming products or services is an economic activity. इसमें जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हें बना रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कंजम्पशन उनका कर रहे हैं, तो ये सब शामिल होता है इसके तहत। अब हम देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर्स क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटी आती हैं जो कि डायरेक्टली हमें नेचर से मिलती हैं, जो रिलेटेड होती हैं लैंड एंड वाटर से। इसमें सीधे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही हैं, क्योंकि हमें मिल रही हैं एग्रीकल्चर से। अब इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें मेजर रोल होता है इंडस्ट्री का। इस सेक्टर में प्राइमरी प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। इसमें अगर हम बात करें कॉटन की, तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो कॉटन हमारे लिए हो गया प्राइमरी प्रोडक्ट। अब उसे फैक्ट्री में ले जाकर उसका धागा या फिर हमने कपड़े बनाए, तो अब ये किस में आ गया, ये आ गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये जो सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इस सेक्टर में डायरेक्टली जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है उसका यूज़ नहीं होता, उसे प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग या यूज़ करके उसे नया मॉडिफाइड प्रोडक्ट बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो गेहूँ आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में। अब उसे मैन्युफैक्चर करके ब्रेड बनाई जा रही है, तो ये आएगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हमारा नेक्स्ट है टर्शरी सेक्टर। इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्विसेज एक मेजर रोल प्ले करती हैं। अब समझेंगे कैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स एक्टिविटी को कैरी करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस या फिर मार्केट में भेजने के लिए हमें ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट की। फॉर एग्जांपल गेहूं से ब्रेड बनाई तो उसे मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो ऐसे सपोर्ट सर्विसेज को हम टर्शरी एक्टिविटी के नेम से जानते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ जो लिंक करती हैं प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स तक, ये सारी आती हैं हमारी टर्शरी एक्टिविटी के अंडर में। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारी एक्टिविटीज़ टर्शरी सेक्टर के अंडर में आती है। टर्शरी सेक्टर में गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाता, जैसे कि हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में देखते हैं। सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं इस सेक्टर में। अब हम बात करेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स क्या होती हैं। तो गेहूँ से सबसे पहले हमने पाउडर बनाया, फिर ब्रेड बनाई। तो जो गेहूँ से पाउडर बना हुआ है, ये जो मीडियम है, ये हमारा आता है इंटरमीडिएट गुड्स, जो अभी फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जो कि आगे जाके जब कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा तो वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये अभी हमारा फाइनल यूज़ के लिए अभी तैयार नहीं है। तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ये जो ब्रेड है, ब्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो फ्लोर है, जो आटा है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है, और जो हमारी फाइनल बनने वाली प्रोडक्ट है ब्रेड, वो आएगा हमारा फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स, ऑल गुड्स विच आर मेंट आइदर फॉर कंजम्पशन बाय कंज्यूमर्स और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। मतलब कि ये जो है इस फाइनल यूज़ के लिए एकदम रेडी। अब हम देखेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी में क्या कैलकुलेट होता है, जो गेहूँ है उसकी वैल्यू, या फिर जो उसका फ्लो बन रहा था, आटा बन रहा था, उसकी वैल्यू, या फिर जो कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना है ब्रेड की वैल्यू। तो जो भी एक साल में हमारे जो भी फाइनल गुड्स बनकर तैयार हुए हैं उसे हम जीडीपी में काउंट करते हैं।
सपोज गेहूँ की वैल्यू हमने ले ली 100 रुपीज़, ठीक है। अब उसके आटे की वैल्यू हो जाती है हमारी 300 रुपीज़, और जो हमारा लास्ट में बन रही है ब्रेड उसकी वैल्यू हो गई हमारी 500 रुपीज़, ठीक है। तो अब हम क्या ऐड होगा हमारी जीडीपी में, क्या ये सारी चीज़ें ऐड होंगी या फिर जो हमारा फाइनल बन रहा है, तो फाइनल हमारी बनी है ब्रेड 500 रुपीज़ की। तो यहाँ पे समझ लीजिए 100 रुपीज़ का गेहूँ है, 300 उस फ्लोर की वैल्यू हो गई जो कि गेहूँ के साथ में ऐड हुआ है उसका प्रॉफिट, तब जाके वो हुआ हमारा 300 रुपीज़, और जो 500 हुआ है वो होगी 300 जो आटे की वैल्यू है उसके फ्लोर की, और प्लस 200 जो कि प्रोसेसिंग के बाद जो एक्सपेंड हुआ है प्रॉफिट उसमें ऐड है, तो वो हो गया हमारा फाइनल। तो फाइनल जो हमारा बन के आया है वो है, जो वैल्यू निकल रही है वो है 500 रुपीज़। तो जीडीपी में क्या काउंट होगा, ये जो 500 रुपीज़ है ये बस काउंट होगा, सारी जो वैल्यूज़ निकली हैं वो ऐड नहीं होंगी क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रही हैं। जो हमारा लास्ट में एकदम फाइनल बन के तैयार होता है वही हमारा जीडीपी में काउंट होता है। अगर इंडिया की बात करें तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो एक साल में इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, वो ही जीडीपी के अंडर में कैलकुलेट होते हैं। तो जीडीपी क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। तो गाइस ये था मेरा आज का लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।